औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नशीन पर तशरीफ फरमा हमारे भाई मोहतरम अतीक अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा शाइस्ता साहिबा, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहतरम शौकत साहब, कानपुर के जिला सदर मोइनुद्दीन साहब, शहर सदर यूसुफ मंसूरी साहब, सेंट्रल यूपी के इंचार्ज रफीउल्लाह मंसूरी साहब, यूथ सदर उमर मारूफ साहब, कानपुर शहर की खवातीन की सदर मोहतरमा रियाज सिद्दीकी साहिबा, एडवोकेट नासिर साहब साबिका सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर शरद सवंकर साहब, उत्तरोला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर मन्नान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ स्पोक्स पर्सन व तर्जुमान मोहतरम जनाब आसिम वखार साहब, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत और मेरे नौजवान साथियों, बैठ जाइए, पूरे बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, पूरे बैठ जाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी आज की तकरीर को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, मैं अपनी आज की इस तकरीर को यहाँ कोई नहीं बोलेगा, अच्छा ये आप लोग कोई नहीं बोलेगा और यहाँ पर किसी चीज को बैठने के मत बोलिए, चाहे वो बैठिए, बस एक दूसरे को मत बोलिए, रुक जाइए, हम देख रहे हैं ना, बस ठीक है, आप छोड़ दीजिए, कोई किसी को ना बोले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की मेरी तकरीर को मैं अपने अल्फाज जो आज अल्लाह मुझे बोलने की सलाहियत देगा, मैं अपनी पूरी मुकम्मल आज की तकरीर को कानपुर के वो मजलूम मोहम्मद रईस और मोहम्मद सैफ और आफ्ताब आलम के नाम पर करता हूं, जिनको दिसंबर 2020 में पुलिस की गोलियों से उनको शहीद कर दिया गया था। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद रईस, आफ्ताब आलम और मोहम्मद सैफ को अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इन तीनों की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से इनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बे करीम है, रब्बे कायनात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन जालिमों ने इन बच्चों को शहीद किया, इनकी जानें ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को, उन जालिमों को तबाह व ताराश कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर एक चिलचिलाती धूप में आप यहां पर आए, आपका बेहद शुक्रिया।
आज का ये जलसा इसलिए मुनक्किद किया गया है कि चंद महीने के बाद जब फरवरी 2022 में अगर चुनाव वक्त के मुताबिक होंगे विधानसभा के, तो आपसे ये गुजारिश करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आया है, आपसे ये इल्तिजा करने के लिए आया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप तमाम को मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज आप हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुए हैं, मगर मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब पोलिंग का दिन होगा तो ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की तादाद में आप मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यकीनन यहां पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इंशाअल्लाह ताला आपकी बार मुसलमान एक नई तारीख रकम करेगा। आपका यहां पर इतनी बड़ी तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है उन तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों को जिन्होंने बरसों से हमारा वोट तो लिया मगर सही मानों में अक़लियतों से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारत की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है, जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं उनकी बात को सुना जाता है, जिसके पास विधायक हैं उनके मसाइल को हल किया जाता है, जिसके पास ना आवाज है ना ताकत है ना विधायक है तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपसे जो कह रहा हूं कड़वी जरूर है मगर याद रखिए ये सच्चाई है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। जब इलेक्शन आता है मेरे अजीज दोस्तों, गयूर नौजवानों, मेरी बात को सुनिए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं एक फिक्र लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके वास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे।
हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे यह बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, आप बाजा बजाओ, आप पुंगी बजाओ। आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे दाद हासिल करने नहीं आया हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि शायर बोल रहा है वाह वाह मुकर्रर कह रहे हैं। ये एक सियासी जलसा है। आप अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी धूप में यहां पर हजारों की तादाद में आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे दिल के जज्बात हैं। जो मैं कहना चाहता हूं मेरे दिल में, दिमाग में बेचैन मुझे कर देती है जब इन तमाम चीजों को देखता हूं। तो जब आवाम के दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है। अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है, हमारा नेता है। अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है। अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता। और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन, हमारी नेता है। कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने। ये मुझसे मत कहो, ये अपने आप से कहकर दिलासा मत दो कि नहीं ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जमहूरियत है, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने। और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज सुन सके। ये काम आपको करना है। और याद रखो, इस तरह जज्बाती नारे मारने से कोई नेता नहीं बनता, ना जिस तरह की जज्बाती बातों से नेता नहीं बनता। नेता उस वक्त बनता जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। देखो, यादव 11% है मगर मुत्तहिद है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाटव है, मुत्तहिद है। अगर कोई इंतजार का शिकार है, कोई मुत्तहिद नहीं है तो मुसलमान है। आप मुत्तहिद नहीं है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं, मुझे शिकायत आपसे है। मुझे मेरा हक बनता है कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं इस सरजमीन का नहीं हूं मगर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो खून का नहीं है, ना बरादरी का। मेरा और तुम्हारा रिश्ता वो है जिसको पाक रब्बुल आलमीन ने कलमे तौहीद के नाम पर जोड़ दिया।
उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं कि आपको तब्दीली लाना पड़ेगा अपने आप में। और अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप अगर बदलेंगे, अपनी पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक तारीख रकम करेंगे। मुझे मालूम कि मेरी आज के इस तकरीर के बाद ये जो सेकुलर लिबरल जो कहते हैं, ना सेकुलर है ना लिबरल है, ये तमाम के तमाम गुलाम है जो अपना ईमान बेचकर जमीन फरोशी करते रहते दिन रात। ये लोग अब कहेंगे देखो ओवैसी कानपुर को आया और कानपुर को आकर वो आपके वोट को तोड़ना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में अब चल रहा है कि पूरे मुसलमान एक होकर वोट दो। मैं भी कह रहा हूं कि एक होकर वोट दो, मगर किसको वोट दो? एक होकर, एक होकर किसको वोट देंगे बताओ? क्या तुम समाजवादी पार्टी को एक होकर वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीएसपी को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीजेपी को वोट दोगे? तो फिर किसको वोट दोगे? नहीं, आप मुझे नहीं अपने आप को वोट देंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। इस बार आप अपने आप को वोट देंगे अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अब ये बात आप समझिए कि अब शाम से शुरू हो जाएगा टीवी पर, शाम के 6 बजे 9 बजे 10 बजे हमारा निकाह करने तैयार हो जाते हैं। ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और भड़काऊ भाषण। अच्छा, बुलाते किसको है? कांग्रेस को बुलाते, समाजवादी को, बीएसपी को, बीजेपी को बुलाकर मजलिस कदमी को बिठाकर पूछते ये मुस्लिम वोट की क्या बात कर रहे हैं? तो पूरे बीजेपी, एसपी, कांग्रेस सब मिलके बोलते ना ना ना, ये तरह की फिरका परस्ती की बात, कम्युनिज्म की बात नहीं करनी चाहिए थी ओवैसी को। मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्यों नहीं खुल के कहते? तुम क्यों नहीं कहते, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कि हिंदू भी मिलकर वोट दो? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे वहां पर, इसलिए नहीं बोलेंगे कि डरते हैं बोलने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता सच बयान कर रहा है आपके सामने। सुनिए, कानपुर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? डरिए मत, जोर से बोलिए। क्या आपने उसको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते कानपुर में मुसलमान ने वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? फिर कैसे जीता? कैसे जीता? फिर कैसे जीता बताइए ना, कैसे जीता? किसने जिताया? अब हम ये सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं रहता। यानी मुस्लिम वोट की बात आएगी, तुम हमको छोड़कर नहीं जाना, तुम हमारे घर के नौकर हो, गुलाम हो, कैदी हो, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता, हम तुम्हारे आका हैं, हम सोचेंगे। मगर जहां पर हमारे हिंदू भाइयों के वोट का मामला आएगा, हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोट का मामला आएगा, यादव भाइयों के वोट का मामला आएगा, ठाकुरों के वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा, सब खामोश बैठे रहेंगे। वो नहीं कहते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं जा सकते मेरे सामने। अब बोलेंगे नहीं नहीं, मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो, याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी
कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, पूरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई, आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019-2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? इसका जवाब आपके दिल में है, आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिले तो 75% मुस्लिम वोट इनको मिला। 75% आपने झोली भर भर के दिया इनको। आपके दिमाग में बात पैदा हो के डालना है मुझे मोदी को हराना है। अच्छा किया आपने, मगर हुआ क्या? अखिलेश यादव के घर के 3 लोग हार गए, हारे ना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, हारे ना। और वो हमको बोल रहे कि हम यहां पर क्या कहा, विजिटर हैं, मेहमान हैं। प्यारे, तुम्हारी मेजबानी मैं करने आया हूं। 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी कामयाब हुए। एक सीट पर मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा कामयाब हुई। अब आप सोचिए, 75% आपने वोट दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी, सपा, कांग्रेस के 16 लोग जीते, बाकी पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मेरा कैंडिडेट था? क्या मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार था? कैसे जीते? तो मालूम हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों ने 71% हमारे हिंदू भाइयों ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया। इसका जवाब दो। जो नसरुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारा इल्जाम झूठ है। कैसे हार गया तुम्हारा राहुल गांधी? किसने हराया राहुल गांधी को? क्या मेरे अजीमनाथ उड़कर अमेठी को जाकर लोगों को बोले? क्या मैंने कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया सबके? फिर कैसे हारा राहुल गांधी बताओ? राहुल गांधी इसलिए हारे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला मगर हिंदू वोट नहीं मिला, इसलिए वो हार गए। वो केरला जाकर जीतते, वायनाड क्यों जीतते? इसलिए जीतते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35% के करीब मुसलमान हैं, वहां पर जीत गए। अमेठी में नहीं थे, अमेठी में हार गए। मगर हारने का राज, हारने की वजह नहीं, ओवैसी की वजह से हारे। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे ओवैसी सामने से गया था। कल सुबह 4 बजे सुबह में मुर्गा भांग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था, इससे पुकारना भूल गया। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या वजह। यानी हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि हर समाज का लीडर है, हर समाज के पास उनकी सियासी पहचान है, उनकी क़यादत है और इसीलिए उनके मसाइल हल होते हैं। पूछो, आप बताओ अपने आप से कि CAA का जब कानून पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, पूरी पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 MP के सामने, अमित शाह के सामने किसने बताया कि CAA का कानून काला कानून है? और अमित शाह के सामने हमने कहा है कि अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, उस कानून को फाड़ दिया मैंने। आप बताइए ये लोग क्या कर रहे थे? आज मजलिस को कांग्रेस सपा बोलती है कि वोट काटने आए। पूछिए इन पार्टियों से कि जब अमित शाह ने 2019 जून या जुलाई में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून का तरमीम करने का बिल लाया, और वो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली
सीआईए का एक इंस्पेक्टर कानपुर के किसी एक बच्चे को टेररिस्ट करार दे सकता बगैर उस पर कोई केस आए। उस कानून की तारीफ किसने की? कांग्रेस ने की। उस कांग्रेस की तारीफ, उस कानून की तारीफ समाजवादी पार्टी ने की। उसकी मुखालिफत कौन किया? कौन तरमीमात पेश किया? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? वह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। क्यों क्या आपने तारीफ की? क्यों समाजवादी ने और कांग्रेस ने तारीफ की? इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब लोग हारते हैं। 2017 का चुनाव हार गए, कांग्रेस और समाजवादी मिल गए। तो एक गाना, क्या गाना था उस वक्त कि यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। बह गए 300, बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अब हम जब आ रहे, अच्छा मजलिस क्या करती है? हम सिर्फ भारत के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीट लड़े। एक हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ कैंपेन किए। आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे। फिर ये राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेसी कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मजलिस। हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसीपी साहब बोले कि सर आपको कोई एतराज नहीं है। बोले हम क्यों एतराज है, कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ। मैंने कहा हाँ, ये चार मीनार हमारे अब्बा की इमारत है, अब्बा के सामने आई है। कुछ नहीं चला, हार गए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मजलिस पर डाल दो, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल जब करूंगा, जब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करूंगा, जब हम मुत्तहिद रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में शुबू को शुबात होंगे। अरे नहीं, इसको वोट देंगे तो क्या होगा? मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मर्तबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने बरसों इन तमाम को वोट दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ? तुमने आज हम तमाम ने सुना कि अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है। उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती, बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम, घरों को डिमोलिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 60% मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप? कब उठोगे आप? बताओ, तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, यहां से उठना है आपको, उठना है। और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला, जैसा अल्लाह के हुक्म पर रोज सूरज निकलता है, ये बादल छकाइए, तुम मेरी बात को याद रखो। इंशाअल्लाह ताला सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें चमकाएंगी आपको, और जब धूप आएगी तो दुनिया समझेगी कि हाँ, जिसको हमने 60 साल झूठ और धोखा देकर दबा कर रखा, आज वो बाशऊर हो चुका है, आज वो अपने हक को पहचान चुका है, आज वो उठ चुका है। याद रखो, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान समाजवादी का नहीं होगा, नुकसान बीजेपी का नहीं होगा,
नुकसान कांग्रेस का भी नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। मैं नौजवानों से, उनके बड़ों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को लुटा दिया इन तमाम लोगों के लिए, खुदा के लिए इन बच्चों की जवानी को मत लुटने दीजिए। मैं अपनी मां और बहनों से अपील करने आया हूं कि आपने रातों में कभी तुमने चैन की नींद नहीं सो सकी। हमारी मां रात में करवट लेती थी कि मेरा बच्चा अभी तक घर को नहीं आया, मेरे बच्चे का स्कूल के फीस का इंतजाम कैसे करेंगे, मेरे शौहर की नौकरी का क्या होगा। अगर कहीं से पटाखे की आवाज आ गई तो मां का कलेजा हिल जाता है कि कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई, कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई। मेरे भाई, ये कब तक इस गैर यकीनी कैफियत में हम जिंदगी गुजारेंगे। जमहूरियत है, संविधान है, और संविधान भारत का आईन आपको इजाजत देता है कि अपने वोट से अपनी क़यादत को बनाओ, मुझे मत बनाओ। मैं आज हूं, कल इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं भी जमीन की ग़िज़ा कभी बन जाऊंगा, मगर आपके लिए आया हूं और आपके लिए आता रहूंगा। आप याद रखो मेरी इस बात को कि मैं आप तमाम को, भारत के हर मजलूम अवाम को अपने पलकों पर रखता हूं, हर कमजोर को अपने पलकों पर रखता हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे अपने जिस्म से रूह निकालने से पहले मैं ऐसे नुकूल छोड़ जाऊं कि हर कोने में भारत का 100 ओवैसी से बेहतर एक सियासी कायद, एक सियासी रहनुमा बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और सुनना चाह रहे या खत्म कर दें? गर्मी तो नहीं हो रही, बोले थके तो नहीं ना, थके तो नहीं ना, बोर तो नहीं हो रहे ना, तो ठीक है। अब इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव तक, उसके बाद भी जिंदगी भर बोलते रहेंगे। और ये तमाम लोग बीजेपी हो, हम कल इलाहाबाद जा रहे थे, गाड़ियों का काफिला है, ये बजरंग दल के लोग बैठ के आ गया, कोई भी नहीं आना। हमारा जलसा इलाहाबाद में हो रहा तो सपा, बीएसपी, कांग्रेस ने एक अफवाह फैला दी, रूमर, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। यहां भी फैली, होता है, होता है। इससे मालूम हो गया कि कितने झूठे हैं ये, कितने झूठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब बोलते हैं तो कहते बहुत बोलता है, इसके बोलने से तकलीफ होती है। अब आप एक बार, नहीं चाय कड़वी नहीं, याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में किसी ने अच्छा कहा कि चाय की प्याली तो गर्म होती है मगर केतली उससे ज्यादा गर्म होती है, समझे ना। अब हमारा हाल ऐसा है, किसी एक आलिम दीन ने मुझे समझाया कि एक बाप और बेटा मिलकर कानपुर को आ रहे थे, बहुत सालों पहले, और 100 साल पहले से घोड़े पे बैठकर आ रहे थे। तो किसी एक आदमी ने कहा, ये क्या बात है, बेटा बैठा है, बाप बैठा है, बेटों का उतर